कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के रथ पर सवार राहुल गांधी इस कदर अहंकार में डूब गए कि यही उनका काल बन गया है। संसद में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी बताकर कांग्रेस के पापों की कुंडली खोलकर रख दी है। राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह राहुल गांधी के बेतुके भाषण की चर्चा हो रही है। जमकर ट्रोल हो रहे हैं राहुल गांधी। अब तो जनता भी कह रही है कि राहुल गांधी के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता। कल पीएम मोदी ने जमकर क्लास लगाई थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी चुपचाप मुंह छिपाए पीएम मोदी का भाषण सुन रहे थे। कभी मोबाइल देख रहे थे तो कभी इधर उधर ताका झांकी कर रहे थे। वैसे संसद के अंदर फोन चलाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। कल तो पीएम मोदी के सामने ही ओम बिरला ने राहुल गांधी को डांट भी दिया। राहुल को फोन चलाता देख ओम बिरला ने उन्हें तुरंत टोक दिया और उन्हें फोन न चलाने की सलाह तक दे डाली। तो संसद में राहुल गांधी की फजीहत पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ ताजा अपडेट भी आपको बता देते हैं। लखनऊ की एक अदालत ने राहुल गांधी को वीर सावरकर के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में तलब किया है। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में व्यवसायी मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी ने परमार दंपति के बच्चों से फोन पर बातचीत की है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी ताजा अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले राहुल गांधी की संसद में बेतुके भाषण की चर्चा कर लेते हैं। वो अपने भाषण को लेकर तो ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन ये फोन चलाने की आदत पार्लियामेंट के अंदर कब जाएगी? देखिए, जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया, वो जो टारगेट सनातन धर्म को किया, उसको लेकर केवल संसद में नहीं, सांसद ही नहीं बल्कि संत समाज भी अब इसका विरोध कर रहा है। कई विरोध सामने में आए हैं जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी हमेशा से किसी न किसी तरीके से, चाहे मनुस्मृति के रास्ते या एकलव्य के रास्ते या दलित उत्पीड़न के रास्ते, कहीं न कहीं ये मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जाए। सनातन धर्म के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा में उस टूलकिट का सबसे बड़ा हिस्सा राहुल गांधी बनते दिख रहे हैं। तो इसलिए इस बात के लिए तो हर जगह राहुल की फजीहत हो रही है, लेकिन संसद में व्यवहार को लेकर, तरीके को लेकर एक बार नहीं कई बार टोका गया। और शुरुआत इस बात से हुई कि आप जब भी संबोधित करें तो चेयर को देखकर संबोधित करें, इधर उधर उंगली उठाकर इशारे न करें। तो ये तो उनके स्पीच को लेकर है, लेकिन उसके बाद भी एक सांसद के तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, उसकी गरिमा का भी ध्यान रखें। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो या कैबिनेट का कोई मेंबर बोल रहा हो, सदन का नेता बोल रहा हो या फिर दूसरे पार्टी के ही अपने संसदीय दल का नेता बोल रहा हो, केवल पीएम मोदी की बात नहीं है। अगर इन्हीं के गठबंधन के सहयोगी भी, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, तो भी इनका इग्नोर करने का वही व्यवहार है। और इग्नोर करने का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसद को इग्नोर कर रहे हो। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आपको सुनना है आप सुनो, नहीं सुनना है बाहर चले जाओ, लेकिन वहां पर बैठकर इशारेबाजी मत करो और नहीं ऐसे भाव भंगिमा पेश करो, मोबाइल पर लगे रहो ताकि दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट हों। और चूंकि ये लाइव प्रसारण होता है और कैमरा अगर आपकी तरफ नहीं जाता है तो भी सवाल उठता है। राहुल गांधी को ब्लैकआउट कर दिया गया, आपकी आवाज म्यूट की जाती है तो भी विवाद होता है। राहुल गांधी को मौका नहीं मिल रहा है, और जब आपको सारी सुविधाएं मिलती है तो आप ऐसी हरकत करने लगते हो जिसके लिए स्पीकर को इंटरफेयर करना पड़ता है। और इसलिए ओम बिरला ने कहा कि आप जो फोन पे लगे हुए हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, संसद की कार्रवाई के बीच पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं, तो ऐसे समय में फोन पर मत लगे। लेकिन राहुल गांधी को क्या ये बात सर समझ में नहीं आती है? पूरे पार्लियामेंट के अंदर किसी भी सांसद का फोन नहीं नजर आता कि वो फोन में बिजी है। राहुल गांधी बार बार अपने टेबल से फोन उठाते हैं, देखने लगते हैं, फिर रख देते हैं। ये हरकत तो उनकी काफी पुरानी है। देखिए, जो स्थिति है राहुल गांधी की, इसमें ये माना जा सकता है 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो राहुल गांधी अस्थिर स्वभाव के हैं, वो किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं करते, इसलिए
सामान्यतः पीएम मोदी ने सही कहा था, बालक बुद्धि, और बालक बुद्धि पिछली बार कहा, इस बार अहंकारी बता दिया। तो बालक बुद्धि का मतलब ही यही होता है कि आपके दिमाग में स्थिरता का अभाव है, आप इधर उधर छटपटाते रहते हो, किसी पर कंसंट्रेट नहीं करते। आपको अगर लगता है कि सामने वाला अटैक कर रहा है तो आप पूरी तरह से अस्थिर हो जाते हो, असंतुलित हो जाते हो और फिर इधर उधर की बातें करने लगते हो। दूसरी बात यह है कि जो हरकतें राहुल गांधी की रही है, फोन में घुसे रहने का मतलब यह होता है कि ये कई जगह पर गए, जब इनको 2 लाइन 1 लाइन किसी मेमोयर में लिखना है तो वो भी फोन पर देख के लिखते हैं। मतलब अगर फोन पर देख देख कर कुछ बोल रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के मीटिंग में फोन में बिजी हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपकी टीम वाले आपको अपडेट करते हैं, आप मैसेज करते हो इस मुद्दे पर हमको क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, और उसके बाद आपकी टीम के लोग जो कि आपने बना रखा है, आजकल इनकी टीम के लोग डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हैं, जो केवल विनाशक बातें बोलते हैं, विनाशक सलाह देते हैं, जो कांग्रेस के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी अपडेट ले सकते हैं कि अब हम आगे क्या करें। राहुल गांधी ये बता सकते हैं कि पीएम मोदी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो इसके लिए तुम तैयार करके रखो कि हम संसद से बाहर निकलें, और अगर मीडिया में कोई माइक सामने आ जाए तो हमें कोई जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम इग्नोर करके बाहर निकलते हैं तो उसमें भी सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लायक नहीं है। तो इसलिए जो अस्थिरता उनके दिमाग में है, जो टीम से सलाह लेते हैं और जो अपनी स्वबुद्धि जो कहते हैं स्वविवेक, उसका अभाव जो दिखता है, वो सब इंडिकेट करता है कि राहुल गांधी अभी भी उसी लेवल पर हैं जब ये 2004 में एंट्री किए थे संसद में, और जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट के मंजूर किए हुए अध्यादेश की प्रतियां फाड़ी थी, जिस तरह से ये संसद में कुछ गुंडे टाइप का नेता घुस जाते हैं और उन्होंने पर्चियां फाड़ना शुरू कर दिया था, उसी से प्रेरित होकर उस समय ये भी युवा तुर्क बनने की कोशिश किए और इसलिए फाड़ा था। तो जो उस समय का लेवल था, अब का भी लेवल है, पद बदल चुका है। वो उस समय सामान्य सांसद थे और अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, लेकिन गरिमा जो संसद की रहनी चाहिए उसको उस लेवल तक ले जाने में राहुल गांधी अभी भी नाकाम है। और यही वजह है कि विपक्ष पार्टी हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, सब राहुल गांधी को अब नकारने लगे हैं, इग्नोर करने लगे हैं कि इस व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं किया जा सर, सकता। अगली खबर पे बात कर लेते हैं। वीर सावरकर का जो मुद्दा है उसको लेकर लखनऊ की कोर्ट से 10 जनवरी को उनको समन किया गया है, पेशी का आदेश दिया गया है। ये मामला कैसे बड़ा होता जा रहा है, राहुल गांधी कैसे कानूनी पचड़े में पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये वीर सावरकर का मुद्दा राहुल गांधी बीच बीच में उठाते हैं और वीर सावरकर के मुद्दे पर इनको अब सजा मिलनी है, जैसे मोदी सरनेम के मामले पर मिली, जैसे अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले पर लगातार समन आ रहा है और इनको पेश होना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट दर्ज इन्होंने किया। इसमें भी वीर सावरकर के मुद्दे पर पुणे के कोर्ट जो कि 13 जनवरी को इनको पेश होने के लिए बुलाया है, उसके बाद नासिक की कोर्ट में भी समन जारी किया गया है और लखनऊ की अदालत, क्योंकि पुणे और नासिक में ये जो मामला वीर सावरकर का है वो लंदन में दिए गए इनके भाषण को लेकर है, जिसमें उन्होंने एक किताब का जिक्र किया था और बताया था कि वीर सावरकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और फिर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद वो लिख रहे हैं अपनी किताब में कि हमें खुशी महसूस हो रही है, जिसके खिलाफ वहां मामला है। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश एजेंट कह दिया था वीर सावरकर को और कहा था वो पेंशन लेते थे, ये देशभक्त नहीं थे बल्कि देशद्रोही थे, और ये भारत जोड़ो यात्रा के समय महाराष्ट्र की रैली में बोला था। तो उसको लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने वहां यानी कि लखनऊ के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पहली बार जब याचिका दायर की गई तो एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थे वो याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं ये सरवाइव नहीं करता है। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में बोला गया है तो महाराष्ट्र की बात हम लखनऊ की अदालत में क्यों एक्सेप्ट करें। लेकिन उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिर से निर्देश दिया कि ये कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई है वो कहां क्या बोलता है, अगर लंदन में बोलने पर पुणे की अदालत इस पर एक्सेप्ट कर सकती है, अगर ये कर्नाटक में बोलते हैं तो गुजरात के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से फैसला आ सकता है, तो अगर महाराष्ट्र में बोलते हैं
तो फिर लखनऊ की कोर्ट को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, आप मुद्दे को देखिए। फिर वो वही मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए और वहां पर एक्सेप्ट किया गया। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट ने माना कि राहुल गांधी ने एक देशभक्त को देशद्रोही करार देने के लिए समाज में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। राहुल गांधी का वही बयान इसमें दर्ज किया गया है और उसके साथ वीर सावरकर के पक्ष में कुछ और बयान उसमें दिए गए हैं कि देखिए, वीर सावरकर को लेकर महात्मा गांधी उनको महान देश प्रेमी बताते हैं। वीर सावरकर को लेकर यही इंदिरा गांधी भी उनको सम्मान देते हैं, उनको देश प्रेमी बताते हैं। और ऐसे कई बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका स्टेटमेंट है कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वीर सावरकर हैं जिनके 1857 की क्रांति पर किताब, जिसने पूरे इतिहास को एक डिवाइड किया है। इतिहास में जब वो सिपाही विद्रोह चल रहा था तो उस समय वीर सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। और उस 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात की गई है। तो जिस तरह की भावना पैदा कर रहे हैं समाज में दुश्मनी का राहुल गांधी, शत्रुता पैदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के तहत मानहानि और फिर समाज में शत्रुता पैदा करने वाले मामले इन पर चल रहे हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने यह मान लिया कि प्राइमा फेसी राहुल गांधी गलत करते दिखाई पड़े हैं, इसलिए पहले वो अपना स्टेटमेंट दर्ज करें, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी और फिर सजा पर प्रावधान होगा कि कैसे राहुल गांधी इसमें निर्दोष है या सजा मिल सकती है। तो ये पूरा मामला जैसे चल रहा है, चाहे पूना की अदालत हो या फिर नासिक की अदालत हो या लखनऊ की अदालत, वीर सावरकर के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को लगभग सजा मिलनी तो तय है, चाहे 2 साल के मिले या 1.5 साल के मिले। बिल्कुल सर, एक आखिरी चीज भी आपसे समझना चाहेंगे, ये मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आई परमार फैमिली के सुसाइड का, उसको लेकर राहुल गांधी की क्या ये राजनीति है? वो फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोन पे क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी आफत ले रहे हैं। अगर जिस तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी ये आफत मोल ले रहे हैं अपने लिए, क्योंकि ये मामला जिस तरीके का मध्य प्रदेश से आया, सुसाइड का केस है, सहानुभूति होनी चाहिए, सुसाइड का मामला है। लेकिन इन लोगों ने सुसाइड से पहले ईडी के ऊपर आरोप लगाया कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है। और टॉर्चर करके, जैसे ये कितने बड़े नेता हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए कहा जाएगा। मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, जहां एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, जहां कमलनाथ अपने अस्तित्व नहीं बचा पाए, दिग्विजय सिंह सड़क पर घूम रहे हैं, वहां ये परमार जैसे लोग जो छोटे मोटे नेतागिरी करते हैं अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना पड़ेगा। ईडी के ऊपर आरोप है और ईडी क्या कर रही थी? ईडी इनको पीएनबी बैंक के फ्रॉड मामले में इनको दोषी मानती थी, इसलिए इनके प्रीमाइसेस पर छापेमारी हुई थी। इनके साथ कई और लोग थे। तो जितने लोगों का नाम है सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। अगर इन दोनों ने, पति पत्नी ने सुसाइड किया, इसका मतलब यह भी हो सकता है इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि अब तो ईडी हमें गिरफ्तार करेगी, प्रॉपर्टी सीज होगा, बैंक अकाउंट सीज होगा और उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न होगी उससे पहले ही पलायन कर जाओ, ईडी आगे हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि आरोप इनके ऊपर है, इनके बच्चों के ऊपर नहीं है। अब ये तो पूरा फ्रॉड का मामला है जिसमें इन्होंने सुसाइड किया। अब राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कोई भी आरोपी हो तो उसके खिलाफ छापेमारी न की जाए? क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि ईडी का सदुपयोग क्या होता है? अगर एक एजेंसी बनाई गई, जो आप ही की सरकार में बनाई गई थी, अगर ये एजेंसी बनाई गई है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब सीबीआई केस दर्ज करती है, जब इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस दिखाई पड़ता है, ये भी मामला सीबीआई से होता हुआ ईडी तक पहुंचा, तो उस मामले में ईडी को क्या करना चाहिए? हाथ बंद करके बैठे रहना चाहिए? तो ये राहुल गांधी ने न्योता दिया है। जिस तरह अभी चर्चा चल रही है, जो पिछले अगस्त के समय से ही ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी की कुंडली तैयार हो रही है ईडी के मामले में। अब ईडी फिर से जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो इन्होंने एक आफत मोल ले लिया है। फिर से ईडी को बदनाम करने के लिए ये 2-4 बयान अभी देंगे, बताएंगे और ये मामला उठाएंगे। हो सकता है कि राज्यसभा में ये मामला फिर से कांग्रेस वाले उठाए, लोकसभा में राहुल गांधी को वो दौरा भी कर सकते हैं और दौरा भी कर सकते हैं। तो ये मुद्दे जैसे ही उठाएंगे,
ईडी की एक्टिविटी और तेज होगी और राहुल गांधी के दरवाजे पर ईडी की टीम अब पहुंचने वाली है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद में राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। संविधान का मुद्दा राहुल गांधी को ले डूबा है। साथ ही वीर सावरकर मामले में भी राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने पाया है कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए उन्हें समन भी जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी 2025 को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तो वहीं ईडी से पंगा लेना राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। तो राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।